दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश नहीं गए हैं ना तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों आज तक हमने आपको कई देशों की सैर कराई है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के सफर पर ले जाने वाले हैं जिसे हमारे भारत देश का जन्नत कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती इतनी कमाल की है कि आपका यहाँ पर दिल आ जाएगा। खूबसूरत होने के साथ साथ इसके बारे में और भी कई रोचक बातें हैं जिसे जान के आपको हमारे भारत देश के बारे में कुछ नई बातें पता चलेंगी। आज हम आपको बताने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए कमाल के सफर पर जाने के लिए। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। ये 21,629 मील वर्ग यानी कि 5,619 किलोमीटर वर्ग से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये देश उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलता है और दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का मतलब होता है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद ये ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के हाथ में आ गया। सन 1857 तक महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था। साल 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी तुलना कई लोगों द्वारा स्वर्ग से की जाती है, और करें भी क्यों ना, ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। जब भी कोई यहाँ जाने का विचार करता है तो सबसे पहले इसकी राजधानी शिमला दिमाग में आती है। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि मुझे एक बार शिमला जरूर जाना है, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। दोस्तों इस जगह की जियोग्राफिक मार्किंग भी कमाल की है। आप जानते होंगे कि इसे हिमाचल प्रदेश कहने के पीछे और भी एक कारण है कि ये देश हिमालय की गोद में बसा है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा बर्फ में ढका रहता है। ये जानने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में आए हैं। वाकई में ये जगह आपको बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस देगी। अगर आप कभी बर्फीली जगह पर नहीं गए हैं तो इस जगह का अट्रैक्शन बर्फीली जगह ही है। ये पूरे तरीके से एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि कुदरत के संसाधनों से घिरा हुआ है। यहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप कुदरत के और करीब आ गए हैं। इस देश में ज्यादातर लोग हिंदू हैं। देखा जाए तो इस देश में 96% लोग हिंदू हैं, बचे 3% मुस्लिम और 1% बाकी सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। 96% हिंदू रहने की वजह से यहाँ पर कई जगहों में हमें भारत की पुराने कल्चर को देखने का मौका मिलता है। ये जगह बहुत ही धार्मिक जगह है। यहाँ आपको जगह जगह पर मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ पर कई रहस्यमयी जगह होने का दावा भी किया जाता है, जैसे कि कई पौराणिक देवताओं की गुफा होने का। दोस्तों इस जगह पर जाकर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ लोग धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। यहाँ कुछ जगह पर चर्च और मस्जिद भी हैं और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भाईचारे से रहते हैं। यहाँ कभी कभार ही ऐसे किस्से सामने आते हैं जहाँ दो धर्मों के बीच लड़ाई हुई हो। यहाँ के लोग आज भी खेती करते हैं। आज भी यहाँ 90% लोग सिंपल जीवन जीना पसंद करते हैं और अपने हिमाचल में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो नौकरी की तलाश में दूसरे देश गए हुए हैं। आज जहाँ बाकी कई देशों में अपने कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं, वहीं हिमाचल में आज भी लोग अपने हिमाचली कपड़ों को ही पहनते हैं, जो कि इनकी संस्कृति को बचा कर रखती है। ऐसे कपड़े आप कहीं और पर भी देखेंगे तो आसानी से बता सकेंगे कि ये हिमाचल के लोग हैं। इन लोगों को पूरी दुनिया में अलग से ही पहचाना जा सकता है। एक जगह पर जहाँ ये अपने कपड़ों से अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनके भोजन ने भी हिमाचल की एक अलग पहचान बना रखी है। यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक होता है। यहाँ के लोग ज्यादा तला हुआ खाना पसंद नहीं करते। यहाँ उबले हुए खाने, हरी सब्जियाँ, ऐसा सब खाना लोग पसंद करते हैं। हरी सब्जियों का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि इतनी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन इनका बनाने का तरीका बहुत ही अलग है, जिसके चलते यहाँ की सब्जियाँ बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और ऐसे हेल्दी खाने की वजह से यहाँ के लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। इनको हमेशा तंदुरुस्त रहना पड़ता है, क्योंकि ठंड में बीमार होना बहुत ज्यादा बुरा होता है। और यहाँ ठंड कितनी है ये तो आप और मैं दोनों जानते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना ही पसंद करते हैं। इनका मानना है कि शाकाहारी खाना बहुत सही होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। कोयली, हाली, दागी, धौसी, दसा, खासा, किन्नर और किरात जैसे समुदाय के लोग इस क्षेत्र में रह रहे थे। वैदिक काल में जनपद के नाम से जाना जाने वाला छोटा सा गणराज्य यहाँ बसा हुआ था, जिस पर बाद में गुप्ता साम्राज्य ने कब्जा कर लिया।
लंबे समय तक राजा हरिश्चंद्र के प्रभुत्व के बाद सरदारों और राजपूतों की अगुवाई में इस क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया। इस साम्राज्य को बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता मिली और कई बार दिल्ली सल्तनत ने इस साम्राज्य पर आक्रमण भी किया। 10वीं शताब्दी के शुरू में ही महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर कब्जा किया था। तैमूर और सिकंदर लोधी भी राज्य के निचले पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे और बहुत से युद्ध करके उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को आजादी मिली थी। 15 अप्रैल 1948 को 28 छोटे प्रांतीय राज्यों के एकीकरण के चलते इन्हें पश्चिमी हिमालय के राज्यों में शामिल कर लिया गया, जिन्हें शिमला पहाड़ी राज्य और 4 पंजाब दक्षिणी पहाड़ी राज्य के नाम से जाना जाने लगा। 1948 में अंडर सेक्शन 3 और 4 के तहत इन राज्यों का एकीकरण किया गया था। 1 अप्रैल 1954 के तहत बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में ही शामिल कर लिया गया। 26 जनवरी 1951 को भारतीय संविधान के लागू होते ही और लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियुक्त होते ही हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य बन गया। 1952 में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्निर्माण एक्ट 1966 के तहत पंजाब राज्य के कुछ भाग जैसे शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और स्पीति जिले, अंबाला जिले की नालागढ़ तहसील, लोहरा, अंब और उन कानूंगो सर्किल, संतोखा गार्ज कानूंगो सर्किल और होशियारपुर जिले के कुछ भाग, धार कालन कानूंगो सर्किल के गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश एक्ट जारी कर दिया और 25 जनवरी 1971 को इस नए राज्य की आधिकारिक रूप से घोषणा हुई। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के पहले मुख्यमंत्री बनते ही हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बन चुका था और तभी शिमला की पॉपुलैरिटी देखकर शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। यानी कि इस राज्य का इतिहास बहुत पुराना है और काफी अनोखा भी। कई राजाओं ने यहाँ पर राज किया है और यहाँ कई लड़ाइयाँ लड़ी गयी और फिर देश के आजाद होने के बाद इसमें कई बदलाव आए और ये सब वाकई काफी दिलचस्प भी है। ये राज्य बहुभाषी होने के साथ ही बहुसांस्कृतिक राज्य है। हिमाचल प्रदेश में आदिवासी लोग भी रहते हैं। हिमाचल खासकर हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। कारपेट, लेदर वर्क, शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, चामरूमल, धातु की वस्तुएं, लकड़ी की कारीगरी और चित्रकला यहाँ की हस्तशिल्प के मुख्य उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश की पश्मीना शॉल की मांग केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में रहती है। हिमाचली टोपियां खासकर कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। स्थानीय संगीत और नृत्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाने जाते हैं। नृत्य और संगीत के माध्यम से स्थानिक महोत्सव और विशेष ओकेजन्स पर वे भगवान से विनती करते हैं। मेलों और महोत्सवों के अलावा यहाँ बहुत से दूसरे उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्षेत्र में विविध जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ कई आदिवासी गीत संगीत भी होते हैं और पारंपरिक नृत्य भी जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। वाकई में ये सब काफी कमाल का और दिलचस्प है। अगर आप यहाँ कभी जाते हैं तो खास करके ठंडी के मौसम में जाना चाहिए। इस सीजन में आप इस जगह को सबसे कमाल के तरीके से जान पाएंगे। ठंडी में यहाँ सेब भी मिलते हैं और पेड़ पर जब पहला सेब पकता है तो उसे पेड़ का सबसे मीठा सेब माना जाता है और अगर आप किस्मत वाले रहे तो आप वो भी चख सकते हैं। राज्य के आर्थिक विकास में टूरिस्ट अट्रैक्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिमालय के अमेजिंग लैंडस्केप के साथ ये पहाड़ी राज्य दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। शिमला, मनाली, डलहौजी, चंबा, धर्मशाला और कुल्लू जैसे हिल स्टेशन इंडियन और फॉरेनर दोनों टूरिस्ट के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। हिंदू मान्यताओं के आधार पर इसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव हिमालय को ही अपना घर मानते थे और राज्य का ज्यादातर भाग हिमालय से ही घिरा हुआ है। आधुनिक साहित्य में उत्तराखंड को भी देवताओं की भूमि कहा गया है। पंजाब राज्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को रास्ते में देवताओं की भूमि पर आपका स्वागत है ऐसे बोर्ड भी दिखाई पड़ते हैं। साथ ही राज्य में बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं जैसे नैना देवी मंदिर, भीमकाली मंदिर, वज्रेश्वरी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, चिंतापूर्णी, बैजनाथ मंदिर, बिजली महादेव, मनु मंदिर और ऐसे सैकड़ों कई सारे कमल के मंदिर हैं और इसीलिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसको देवभूमि के नाम से बुलाया गया है। ये राज्य खासकर थ्रिल सीकर लोगों के लिए है। उनके लिए यहाँ कई साहसिक गतिविधियां हैं जैसे शिमला में आइस स्केटिंग, कुल्लू में राफ्टिंग, बिरबिलिंग और सोलांग घाटी में पैराग्लाइडिंग, मनाली में स्कीइंग, बिलासपुर में बोटिंग और राज्य के विविध भागों में ट्रैकिंग और घुड़सवारी।
लाहौल में स्पीति घाटी 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और साहसिक पर्यटकों के लिए ये एक अमेजिंग प्लेस है। क्षेत्र में एशिया के प्राचीनतम बौद्ध मठ भी हैं, जो कि आज से कई हजार साल पुराने हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी कुंफू मूवी के सेट पर आ गए हों। मूवी से याद आया, फिल्म शूटिंग के लिए भी हिमाचल प्रदेश काफी जाना जाता है। रोजा, हिना, जब वी मेट, वीर जारा, ये जवानी है दीवानी और हाईवे जैसी फिल्मों की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में हुई है। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2015 तक हिमाचल प्रदेश ने भारत में पहले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की होस्टिंग की थी। हिमाचल में बीर बिलिंग हवाई गेम्स का केंद्र है और पैराग्लाइडिंग करने की बेहतरीन जगहों में से एक है। दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ जरूर जाना। चंबा घाटी 915 मीटर की ऊंचाई पर रावी नदी के दाएं किनारे पर है। पुराने समय में राजशाही के राज्य होने के नाते ये लगभग 1 शताब्दी पुराना राज्य है और 6वीं शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है। ये अपनी भव्य वास्तुकला और अनेक रोमांचक यात्राओं के लिए एक आधार के तौर पर विख्यात है। डलहौजी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नामक ये पर्वतीय स्थान पुरानी दुनिया की चीजों से भरा पड़ा है और यहाँ राजशाही युग की भव्यता बिखरी पड़ी है। ये लगभग 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शिमला, यहाँ जाओ और शिमला ना जाओ, यहाँ तो जाने का मतलब ही नहीं। फिर शिमला में क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ घूमने लायक है, ये सब बातें तो आप खुद ही जानते होंगे। इसके बाद भी कई जगह ऐसी हैं जैसे कुल्लू, मनाली, कुफरी और धर्मशाला।